जय हिंद दोस्तों। एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको, खास करके जिनका एग्ज़ाम आने वाला है उनके लिए। देखिए, अभी आर्टिकल में एक आया था कि 37,000 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए किसी कारणवश, ठीक है। दूसरा हमारा पॉइंट रहेगा कि 80 से 90 अटैम्प्ट किए हैं, तो क्या 80 से 90 अटैम्प्ट करने वाले सही है या गलत है। तीसरा हमारा ये रहेगा कि अभी के समय में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा। पहले मैं बताऊंगा कि 37,000 बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए, आपका कंपटीटर वो 37,000 थे ही नहीं, और आपका कंपटीटर वो भी कैंडिडेट नहीं है जो स्कोर अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, अगर 90% बच्चे इन द केस आपके कंपटीटर नहीं है, तो सिर्फ 10% ऐसे कंपटीटर है जो आपको टक्कर देंगे। ध्यान में रखना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, हमेशा मेरा मोटिव आपको मोटिवेट करना और सही मार्ग दिखाना था। ध्यान समझना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अगर किसी पोस्ट पे, एक पोस्ट पे 2 कैंडिडेट है और वो दूसरा कैंडिडेट अगर पावरफुल है, पावरफुल के मतलब कि वो अच्छा नॉलेज वाला है, वो अच्छा मतलब तैयारी है उसका, तो आपका कंपटीटर सिर्फ एक आदमी है और आपको डरना सिर्फ एक आदमी से है। मैं 90 लोगों से न डरूं, लेकिन मुझे एक आदमी से डर लगेगा जो मेरा पोस्ट खाएगा। समझ रहे हो ना। इन द केस 37,000 नहीं आए, 50,000 नहीं आए, 1 लाख नहीं आए, चलो कंपटीशन 50% है, 50% बच्चे अटेंडेंस में आ रहे हैं। अच्छा, इन द केस देखिए 50% आ रहे हैं, 50% में मैं मान लेता हूँ कि चलो 30% ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपके लेवल की तैयारी नहीं किए हैं, मान लो। चलो 10% और भी निकाल दो जो आपको टक्कर नहीं दे सकते हैं। 10% भी अगर आपके सामने खड़ा हो जाए ना, तो उन 10% को पछाड़ने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। तो ये चीज़ें सोच करके देखो, मैं ये नहीं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पे आप फालतू ध्यान मत दो कि कितने बच्चे अटेंडेंस हैं, कितने बच्चे एग्ज़ाम दिए, कितने बच्चे नहीं दिए। वो सब चीज़ें मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अंत में आपकी कंसिस्टेंसी, खुद का भरोसा और साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो हैंडल करके एग्ज़ाम में बेस्ट परफॉर्मेंस करना, करेक्ट टाइम में करेक्ट क्वेश्चन देना, एक्यूरेसी और कम से कम समय में करेक्ट आंसर लाना, ये सब चीज़ें मायने रखता है, ठीक है। तो ध्यान समझना, ये तो हो गया। दूसरी बात, जो 80-90 अटैम्प्ट कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। 2018 में भी बच्चे 80, 90, 95 तक अटैम्प्ट किए थे। कुछ तो बुढ़बा के बाद 100 अटैम्प्ट करके आ गया था, ठीक है। तो वो लोग मतलब कभी भी काउंटिंग में नहीं थे। हो सकता है कि जो 80 अटैम्प्ट किया है वो करेक्ट भी अटैम्प्ट किया हो, वो काफ़ी तैयारी करने वाला, काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, तो वो उनकी संख्या मुश्किल से 2 से 3% रहती है, ठीक है। और वो मतलब ठीक है, वो कहीं और भी सिलेक्ट हो गए रहते हैं या ऐसे भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं देने के लिए। तो 80 वालों की बात छोड़ दीजिए। जब बच्चा 90 अटैम्प्ट कर रहा है, 80 अटैम्प्ट कर रहा है, तो वो ग्रुप डी ज्वाइन नहीं करेगा, या अगर वो 80-90 अटैम्प्ट कर रहा है, हो सके वो उसका घट के 60 आ जाए, 50 आ जाए। समझ रहे हैं ना। बहुत सारे मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि अक्सर 80-90 अटैम्प्ट करने वाले, बनाने वाले का स्कोर घट के आ जाता है। जब आंसर की आता है तो उनका औकात का था लग जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 80 मैंने अटैम्प्ट सही, उनका मतलब तैयारी अच्छे लेवल का रहता है, तो वो किसी और चीज़ में सिलेक्टेड रहते हैं, या ग्रुप डी में पता नहीं क्यों तैयारी वो करते हैं, जब ग्रुप डी का 80-90 बना लेते हैं। समझ रहे हैं ना। तो वो कोई नया बात नहीं है कि ये कोई नई बात नहीं है कि आप देख करके डरोगे कि बच्चे 80 बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। वो आपके कंपटीटर नहीं है, ध्यान मत दीजिए उनको। 80-90 बनाए हैं, थोड़ा क्वेश्चन ईजी था, फर्स्ट फेज में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा मॉडरेट और ईजी था, इसीलिए वो बना दिए। आगे क्वेश्चन का लेवल आपका अटैम्प्ट करने लायक, ध्यान से समझो, आप मैक्सिमम अटैम्प्ट करो 75, 80, मैक्सिमम 80 अटैम्प्ट करना। 80 में आपका गलत ज़्यादा से ज़्यादा हो तो 4 से 5 क्वेश्चन गलत हो, आपका करेक्ट 70 या 65 मार्क्स आना चाहिए। समझ रहे हो ना। मतलब मैक्सिमम आप 80 अटैम्प्ट करो, कम से कम नेगेटिव लो। समझ रहे हो ना। कोई क्वेश्चन लगे कि हाँ मुझे डाउटफुल है, 50% चांस है कि हाँ ये सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन छांट ले रहा हूँ, तो वहाँ पे 1-2-4 नेगेटिव लेने का उम्मीद बन सकता है। मतलब नेगेटिव का सही भी हो सकता है, तो वहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन 80 बनाओ, 3 से 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन गलत हो, 5 क्वेश्चन गलत होगा तो 2 नंबर कटेगा। 74, 72, 73 आपका स्कोर आना चाहिए या 70 आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा खराब है तो 65 आना चाहिए, ठीक है। मैं जनरल बात कर रहा हूँ, एवरेज लेकर के बात कर रहा हूँ। SC ST वालों का अकाउंट में नहीं कर रहा हूँ, OBC और जनरल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना। अच्छा, उसके बाद से एक चीज़ और याद रखना कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो ना, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा रहता है ना कि आप तैयारी कर लिए हो, तैयारी करने के बाद से जब वहाँ जाते हो ना, तो क्वेश्चन को देखने के बाद से आपके माइंड में बस एक ही चीज़ आना चाहिए कि मुझे सॉल्यूशन करना है।
समझ रहे हो ना। और सॉल्यूशन करना है तो वो सटीक सॉल्यूशन एक बार में करेक्ट हो जाना चाहिए। अब उसको दोबारा सोचने का टाइम नहीं देना है, मतलब फर्स्ट बार में जब बनाओ तो एक बार में जो क्वेश्चन बन जाए उसको बनाते हुए निकल जाओ, समझ रहे हो ना। वो चीज़ें आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है। ज़्यादा सोचोगे, कभी कभी मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देखा हूँ कि कभी कभी बच्चे को तैयारी बहुत अच्छे लेवल का रहता है और वो उनका ओवर कॉन्फिडेंस फॉलो हो जाता है ना, तो वो इजी क्वेश्चन गलत कर देते हैं। और अभी के समय में जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, उस क्वेश्चन में एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहा है, लॉजिकली आ रहा है, समझ रहे हो ना। वो क्वेश्चन बहुत बड़ा भाषा नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें उसमें ये नहीं है, 1-2 लाइन का क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेटिव है। कहीं ना कहीं वो आपका मतलब ये देखना चाह रहा है, आपकी इंटेलिजेंस ही देखना चाह रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर चित्र दिखा दे रहा है, पूछ रहा है कि ये क्या है, कैसे संबंधित है, बहुत सारी चीज़ें, समझ रहे हो। तो वो आपके मतलब इंटेलिजेंस ही देख रहा है, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पहले पूछे जाते थे। तो कुछ अलग अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है जो लॉजिकली या आपके साइकोलॉजिकल माइंडसेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलता है कि अभी के समय में बहुत सारे लोग ये बात बोल रहे हैं कि मेरा PDF से पूरा क्वेश्चन आ गया था, मैं जो बताया था वही सब आ गया था, मैं जो बोला था वही क्वेश्चन आ रहा है, उससे अलावा और क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए, ठीक है, कहीं से भी आ रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन होता नहीं है, वो कहीं कहीं से क्वेश्चन को कलेक्ट किए रहते हैं, या कहीं से मतलब देखिए कोई ना कोई क्वेश्चन खुद बनाता तो नहीं है ना कहीं से कॉपी करता है या कहीं कहीं से पढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ें अब आप ध्यान दोगे। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि अभी जैसा पूछ रहा है वैसा ही मैं सिर्फ पढ़ूँ, बाकी चीज़ों को ध्यान मत दूँ, तो ये गलती मत कीजिए। अभी के समय में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है, इसका ये मतलब नहीं कि वो आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। जो नहीं पूछ रहा है वो पूछेगा, इसकी गारंटी है। आप देखो, उस चीज़ को देखो कि मैं जो पढ़ा हूँ उसमें से कितना पूछ दिया, कितना नहीं पूछा। जो पूछ दिया उस पर मैं बोला था कि उसको आप रिवीजन एक बार देख लो। ऐसा नहीं कि वो पूछ दिया तो नहीं पूछेगा, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में पूछ सकता है, उसका आप रिवीजन कर लो। और जो नहीं पूछा है ना, उसको भी आप थोड़ा ज़्यादा रिवीजन करो, क्योंकि वो उम्मीद है कि आगे उसी में से क्वेश्चन देगा और मॉडरेट करके देगा, समझ रहे हो ना। तो जब मॉडरेट करेगा तो कहीं ना कहीं उसी क्वेश्चन को उठाएगा जो नहीं पूछा है। तो उस क्वेश्चन को आप जाकर देखो, उसका रिवीजन करो और आप खुद पे भरोसा करो। अब आपके पास समय कम है, अब आपको इधर उधर भटकने की, बहुत सारे लोगों की बातें सुनने की, मैंने PDF दिया तो मेरा पूछा, मेरा टेस्ट सीरीज से पूछा, मेरे बुक से पूछा, मेरे YouTube चैनल पे पढ़ाया गया पूछा, ये सब चीज़ों पे आप ध्यान देने की समय नहीं है। कहीं से पूछा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है मेरे एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, इस बात का फ़र्क पड़ता है कि मेरे एग्ज़ाम में वो क्या पूछ रहा है। और कोई भी टीचर या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी इंसान इस बात को नहीं बता सकता है कि ये आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। आप एक बात बताओ कि क्या कोई टीचर पार्टिकुलर आपको बता सकता है आपका नाम लेकर के कि मोहित, रोहित, सोहन, मोहन जाओ तुम्हारे एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ देगा? बताइए, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सभी सिलेबस का निचोड़ आपको 1.5 घंटा में देना है। वो सिलेबस से कहीं से भी पूछ सकता है, किसी भी टॉपिक से पूछ सकता है, किसी भी मतलब पॉइंट को उठा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि नहीं इस टॉपिक को मैं पढ़ाया और वो तुम्हारे एग्ज़ाम में पार्टिकुलर तुम्हारे एग्ज़ाम में आएगा, किसी और के एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कोई टीचर बुरा है, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो टीचर जो पढ़ाया हो सकता है किसी और शिफ्ट में आ जाए, किसी और के एग्ज़ाम में आ जाए, किसी और फेज में आ जाए, लेकिन आपके फेज में क्या आ रहा है, आपके शिफ्ट में क्या आ रहा है, आपके एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, वो मायने रखता है। तो वो कैसे मायने रख रहा है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना तो आपको इसीलिए सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, सब चीज़ देखना पड़ेगा। कोई भी इंसान पार्टिकुलर ये नहीं बता सकता है कि आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप बातों को समझ गए होंगे। अच्छा, कुछ गलती ये भी बच्चे कर रहे हैं कि अभी के समय में जो मतलब रिव्यू कर रहे हैं, तो रिव्यू करने के बाद से उनको ये लग रहा है कि क्वेश्चन टफ पूछ रहा है। तो टफ वो इसलिए लग रहा है क्योंकि आपकी तैयारी कमज़ोर है, समझो। मानता हूँ किसी भी एग्ज़ाम में 100 में मतलब 20 से 30% ऐसे क्वेश्चन आता है जो टफ लगता है या मॉडरेट लगता है, हालांकि वो टफ रहता नहीं है। आपकी तैयारी में कुछ ना कुछ कमी है। ज़रूरी नहीं कि आप हर बार किसी दूसरे को गलत ठहराओ ये बोल करके कि नहीं क्वेश्चन टफ था इसलिए मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया, क्वेश्चन टफ है इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि वो ही टफ हो, ज़रूरी ये भी तो हो सकता है कि आपकी तैयारी ख़राब हो, ये भी तो हो सकता है कि आप अच्छे से रिवीजन नहीं किए हो, ये भी तो हो सकता है कि आप मतलब पढ़ने में कहीं ना कहीं गलती कर दिए हो, पूरा नहीं कवर कर पाए हो, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और देखने को मिलेगा, बच्चे पूछ रहे थे कि क्या सर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या किसी भी एप्लीकेशन का पूछ रहे हैं कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी भी एप्लीकेशन का या किसी भी ऐप का मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसका क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है, ठीक है। इन द केस 2, 4, 5 आ भी सकता है, एक पैटर्न मिलता है कि हाँ इस पैटर्न का क्वेश्चन आएगा। एक बच्चा आज फ़ोन किया था तो बोल रहा है कि सर क्या अभी जो लेटेस्ट टेस्ट आ रहा है वैसा ही क्वेश्चन आ रहा है क्या? कभी भी कोई भी टेस्ट
चाहे वो किसी भी एप्लीकेशन का हो, वो एग्जामिनर के माइंड सेट को नहीं बता सकता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। वो सिर्फ एक तरीका बता देता है, एक मतलब आपको ना एग्ज़ाम मतलब देने का वो चीज़ फील कराता है कि हाँ आपको ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे। मतलब एक क्या बोलते हैं कि वो जरिया होता है, समझ रहे हैं ना, वो तरीका होता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको बनाना है। वो क्वेश्चन आएंगे या उसी टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं देता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो एक तरीका होता है कि आपको 100 क्वेश्चन बनाने के लिए 90 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 90 मिनट पेशेंस रखना है और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लेना है, एक टाइम ड्यूरेशन रहता है, एक एक्यूरेसी रहता है, एक परसेंटाइल रहता है और आपका अटेम्प्ट रहता है, नेगेटिव रहता है। वो चीज़ें आपको दिखाया जाता है टेस्ट में। आपको वो नहीं चीज़ दिखाया जाता है कि जाओ एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा, इसी को बनाकर आ जाना। ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं है कि मार्क करके मैडम बता दी कि जाओ इस पॉइंट से पढ़ लेना और इस पॉइंट से ही क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो आपको खुद पे भरोसा करना है और खुद की तैयारी पे भरोसा करना है। नेगेटिव नहीं सोचना है। कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितना अनुपस्थित हुए, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि आपकी तैयारी कितनी है। अगर मेरे एक पोस्ट पे 2 भी कैंडिडेट है तो मेरा वो कॉम्पिटिटर कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है, वो मायने रखता है। 10 कैंडिडेट है वो मायने नहीं रखता है। मुझे एक पोस्ट चाहिए और वो सिंगल मुझे ही चाहिए, किसी और को नहीं चाहिए, और किसी और को चाहिए तो मैं उसको हरा दूंगा। ऐसा माइंडसेट होना चाहिए। आपका माइंडसेट ये कब बनेगा, जब आप अच्छे से तैयारी करोगे और अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड और कंसंट्रेशन बना करके एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप अपना जो भी चीज़ें हैं एक बार देख लीजिए। ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो पोस्ट ऑफिस से आता है वो ओरिजिनल रहता है, या अगर नहीं भी है तो देखिए कुछ उपाय लगाइए कैसे क्या चल रहा है। आधार कार्ड वहाँ पे ओरिजिनल मांग रहा है, मैं सुना ऐसा कुछ बच्चे बताए। दूसरा बात है आपके पास मिनिमम 2 वैलिड आईडी कार्ड होना चाहिए। आप चाहो तो और भी ले सकते हो, एडिशनल में मैट्रिक का सर्टिफिकेट ले सकते हो या बहुत सारी चीज़ें। इस सब चीज़ों में कमी मत कीजिए। उसके बाद से 2-3 फ़ोटो ले लीजिए जो एकदम मैच करे, मतलब एडमिट कार्ड से। ये सब चीज़ों आप ध्यान रखें। एग्ज़ाम से 1 घंटा पहले पहुँचे, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में मतलब 10 मिनट 20 मिनट पहले पहुँच के जाके वहाँ पे ये करने लगे ना। तो ये सब चीज़ों को आप कंट्रोल कीजिए। एग्ज़ाम निकालने में आपको सिर्फ पढ़ाई ही काम नहीं आता है, एग्ज़ाम निकालने में बहुत सारे फैक्टर काम आते हैं। आप सोच रहे हो कि नहीं मैंने पढ़ लिया, रगड़ दिया, मेहनत कर लिया, पूरा जी जान से झोंक दिया अपने आप को और एग्ज़ाम निकल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एग्ज़ाम निकालने के लिए बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं और वो फैक्टर ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। आपका टाइम मैनेजमेंट, आपका माइंडसेट, आपका एक्यूरेसी, आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड और लास्ट में आपका लक काम करता है, जो 10 से 5% रहता है। क्योंकि लक इसलिए काम करता है कि उस शिफ्ट में कैसे बच्चे बैठे हैं, कट ऑफ का क्या है, मतलब बहुत सारी चीज़ें में काम करता है। लक में नहीं बोल, लक काम नहीं करता है, लेकिन इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हैं तो एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे। और आप इस बात को समझ गए होंगे, उम्मीद है कि मेरे बातों को आप समझ गए होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि कभी कभी ये देखा गया है कि बच्चे क्या होता है कि एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं और बैठने के बाद से उनकी तैयारी बहुत अच्छी रहती है। फिर जब क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो होता है क्या कि लगता है कि यार मैं नहीं पढ़ा हूँ। ये मेरे साथ हुआ था, मैं बता रहा हूँ। जब मैं CBT 2 में जो 75 क्वेश्चन आया था ना टेक्निकल वाला, तो मैं जब आया बेंगलोर में बैठा एग्ज़ाम में, तो जब क्वेश्चन आने लगे ना तो लगातार 5 से 10 ऐसे क्वेश्चन आ गए ना जो मुझे लगा यार मैं तो ये जानता ही नहीं हूँ, मेरे बुक में था ही नहीं, मेरे सिलेबस में था ही नहीं, कहाँ से आ गया। फिर मैं कांपने लगा, मेरा हाथ कांपने लगा माउस से, मतलब अजीब मेरे को फील होने लगा। अरे यार मेरा तो आना बेकार हो गया, मेरा इतना तैयारी बेकार हो गया। CBT 1 में अच्छा मार्क्स है और मैं अच्छा तैयारी किया हूँ, समझ रहे हो। फिर मतलब डर सा गया। तो मैं फिर भी हिम्मत किया और मुझे खुद पर भरोसा था कि मैं मेहनत तो किया हूँ। फिर मैंने 10 से 15वां क्वेश्चन देखा, आगे देखा तो मुझे क्वेश्चन बनने लगे। तो ऐसा होगा कि आपको 10 से 5 शुरू में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपको आते ही नहीं होंगे या आपको अनजान लगेंगे, या मतलब लगेंगे कि डाउटफुल है या भाषा थोड़ा मतलब डिफ़िकल्ट टाइप का लगेगा या कैलकुलेटर लगेगा। तो आप टेंशन मत लो, आगे बढ़ते जाओ। जब तक बढ़ो तब तक कि आपका एग्ज़ाम, जब तक बढ़ो तब तक कि आपको क्वेश्चन आपके लायक ना मिल जाए, बनाने लायक ना मिल जाए। और जब क्वेश्चन आपके लायक मिलने लगे, बनाने लायक मिलने लगे, तो आप बनाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ और लास्ट में उस क्वेश्चन को भी देखो जो नहीं बना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अगर सुधार करते हो तो आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं संभव है और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। उम्मीद है कि आप मेरे बातों को समझ गए होंगे, बहुत रात हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।